हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, बिहार जीएस पॉइंट को मैंने स्टार्ट किया है। उस बुक से मैंने हिस्ट्री और आपका जो पॉलिटिक है ये दोनों को कंप्लीट करा दिया है। जितने भी PYQ क्वेश्चन थे जो कि आपके बीपीएससी में आए हुए हैं, प्रीवियस बीपीएससी में, और ये सारे क्वेश्चन जो है ये 70th बीपीएससी की जो आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ तैयारी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे PYQ क्वेश्चन है। और अदर भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उन सभी के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है या NCERT बेस्ड ही क्वेश्चन है। तो आपको ये पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा और वीडियो को इन तक देखिएगा। इससे पहले मैंने हिस्ट्री और पॉलिटिक्स को दो पार्ट में कवर कराया है और आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आज से मैं जियो को स्टार्ट कर रही हूँ। जियो स्टार्ट कर रहे हैं आज से, और ये जियो का पार्ट 1 है, जनरल जियोग्राफी यानी कि सामान्य भूगोल। इससे कौन कौन से क्वेश्चन आपके बीपीएससी में आए हुए हैं इन सारे क्वेश्चन को हम यहाँ कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या जो है संपूर्ण मानव जाति की 17% है। नेक्स्ट दे रखा है कि भारत विस्तृत है। तो इनके ये जो भी ऑप्शन दे रखे हैं ये तीनों के तीनों उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा, नोट में आप देख सकते हैं दे रखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत 8 डिग्री 4 इंच उत्तर से 47 डिग्री 6 इंच उत्तर अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 इंच पूरब से 97 डिग्री 25 इंच पूरब देशांतर तक विस्तृत है। भारत का विस्तार यहाँ पे दे रखा है कि कितना है। नेक्स्ट है कि भारतीय मानक समय यानी कि IST एवं ग्रीनविच मध्य समय जिसको बोलते हैं GMT में अंतर पाया जाता है। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच में समय का अंतर कितना पाया जाता है? तो 5.5 घंटे का पाया जाता है। आप देख सकते हैं कि आपका जो 45वां बीपीएससी हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट दे रखा है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को कहा जाता है। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है। तो भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है। तो जो सही है वो दे रखा है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार ढक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक संभिन्नति में हुई। और नेक्स्ट दे रखा है कि गंगा घाटी की रचना एक अग्रगत में हुई। नेक्स्ट है कि गंगा के मैदान को एक ब्लैंक के रूप में वर्णित किया गया है। तो गंगा के मैदान को जियोसिनक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश जो है ये शिवालिक है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश जो है इसको हम शिवालिक बोलते हैं। नेक्स्ट है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक में। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ है? तो सेनोजोइक में। नेक्स्ट है कि अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई, तो इसका लंबाई है 9.02 किलोमीटर। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई जो है ये है 9.02 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो हिमालय पर्वत श्रेणियों में से पूर्वी पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों को पार करती है। नेक्स्ट है कि इस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है। तो नीलगिरी जो पहाड़ी है यहाँ पे पूर्वी घाट जो है ये पश्चिमी घाट से मिलती है। नेक्स्ट है कि जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित पहाड़ियाँ अवस्थित है। तो नीलगिरी पहाड़ी अवस्थित है। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या है? तो इस पर्वत का नाम है रमन सागर पर्वत। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है।
और पूछ रहा है कि उस पर्वत का क्या नाम है, तो रमन सागर पर्वत है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट जो है उसको सह्याद्री बोलते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री बोलते हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ जो है उनको कार्डमम पहाड़ियाँ बोलते हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ जो है उनको कार्डमम पहाड़ियाँ स्थित है। कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार में से इस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। तो गिरनार जो पहाड़ी है यहाँ पे चाय की बागान नहीं है, और कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग जो है इन पर चाय का बागान है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। भारत का पूछ रहा है कि सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है उसका नाम है K2 यानी कि गाडविन ऑस्टिन। ये जो क्वेश्चन है ये अभी हाल ही में TRE जो आपका 3 हुआ था, इसमें आपका कॉमन पेपर जो है इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखिएगा कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है ये K2 है यानी कि गाडविन ऑस्टिन है। अक्सर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और हम उसको नज़रअंदाज करते हैं कि ये तो बहुत छोटा है, इसको ये तो हमें याद ही है, लेकिन जब आपके पेपर में सामने आता है तो आप उन क्वेश्चन में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए इन छोटे छोटे क्वेश्चन पे भी आप अपना ध्यान बनाए रखें, क्योंकि अक्सर यही क्वेश्चन आपके मार्क्स जो है ये कम कर देते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि TRE 3 में मैंने देखा कि ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट है कि जो जिला रोहतांग, नाथुला, खैबर में से वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो उसका नाम है नाथुला। जो जिला रोहतांग और नाथुला खैबर में से वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित है, तो उसका नाम है नाथुला। नेक्स्ट है कि हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। हिमालय में हिम रेखा जो है वो निम्न के किन के बीच में होती है, तो दे रखा है कि 4300 से 6000 मीटर पूर्व में स्थित है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं उन सेनोजोइक महाकल्प में भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत जो हैं ये निर्मित हुए हैं सेनोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर पठार जो है ये एक अग्रगंभीर है। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नोट में यहाँ पे दे रखा है कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। यह मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो भुवन जो पहाड़ियाँ हैं ये मेघालय का अंश नहीं है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो दक्षिण पश्चिम भारत में लक्षद्वीप जो टापू है वो दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो 36 है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल उत्पत्ति का है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। इस क्षेत्र में प्रवाल भीति नहीं पाई जाती है। कैम्बे की खाड़ी जो है इसमें प्रवाल भीति नहीं पाई जाती है। कैम्बे की खाड़ी क्षेत्र में प्रवाल भीति नहीं पाई जाती है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह महाराष्ट्र का अंग है। नेक्स्ट है कि पाट अचल अवस्थित है। पाट जो रीजन है वो अवस्थित है झारखंड में। झुमरी तलैया जो कि रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है? झुमरी तलैया जो है ये झारखंड में अवस्थित है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम है, तो इसका राइट हो जाएगा, फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार, फिर होगा उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश और लास्ट में बिहार हो जाएगा। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, तो क्षेत्रफल के क्रम में राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये भारत के 3 बड़े राज्य हैं। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, तो अपना बिहार है, ये हो जाएगा बिहार। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है, तो बिहार है।
नेक्स्ट है कि असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। तो असम जो है वो कुल मिलाकर 7 राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के लेह, कच्छ, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में से सबसे बड़ा जिला जो है वो कच्छ है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के लेह, कच्छ, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में से पूछ रहा है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है डिस्ट्रिक्ट, तो वो हो जाएगा कच्छ। और आज का लास्ट जो पॉइंट है ये है गुजरात की राजधानी। तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखने में छोटा लग रहा है लेकिन अक्सर लोग इस क्वेश्चन में गलतियाँ करते हैं। गुजरात की राजधानी जो है ये गांधीनगर है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो भी आपके ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके BPSC PYQ है, इनको मैंने कंप्लीट कराया है इस वीडियो में। और इसके सेकंड पार्ट में इसके टोटल हम ज्योग्राफी में जितने भी क्वेश्चन थे उन बचे हुए हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।